भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण योजना में प्रदेश देश में अव्वल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, योजना से पथ विक्रेताओं का जीवन आसान बनाने में मदद मिली। प्रदेश में कोरोना के 2276 नए मामले सामने आए और रंगों का त्यौहार होली आज मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन के साथ मेरी होली मेरे घर का पालन करने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं के हित में चलाई जा रही योजना के अच्छे नतीजे मिले हैं। उन्होंने कल भोपाल में कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण योजना का प्रदेश में तेज गति से अमल सुनिश्चित किया गया है और मध्य प्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। श्री चौहान ने कहा कि इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना शुरू की गई है, जिससे उनका जीवन आसान बनाने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना काल के दौरान इस योजना से छोटे कारोबारियों को मदद मिली है। उन्होंने नगरीय निकायों से योजना को गति देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। बताया गया है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में अलीराजपुर 75, नैनपुर 70 और अमरवाड़ा नगरपालिका 67% उपलब्धि के साथ पहले 3 शीर्ष स्थानों पर हैं। देश के साथ ही प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 2276 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 11 संक्रमितों की मौत हो गई। दोनों ही इस साल के सबसे बड़े आंकड़े हैं। इंदौर में सबसे ज़्यादा 609 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जिले में अब तक 957 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 400 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में 450 कोरोना मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 14,185 हो गई है। हर दिन करीब 1,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र से लगे जिलों में संक्रमितों में तेज वृद्धि हो रही है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल और खंडवा जिलों में अधिक मामलों को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। राजधानी भोपाल में कल पूरी तरह लॉकडाउन रखा गया था। रंगों का त्यौहार होली आज प्रदेश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और अनेक मंत्रियों ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए घर पर होली मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से मेरी होली मेरे घर का पालन करते हुए घर पर ही होली मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में हमें त्यौहार मनाने के तरीके बदलने होंगे। वहीं इसके पूर्व रात में पारंपरिक रूप से होली का दहन किया गया। इंदौर में 250 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए शासकीय होली का दहन राजवाड़ा के कलहारी मारतांड मंदिर में किया गया। पन्ना के प्राणनाथ मंदिर में पारंपरिक तरीके से होली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखा गया। बैतूल में बालाजीपुरम मंदिर में होली का दहन किया गया। आगर मालवा, डिंडोरी, सतना, धार, खंडवा सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर होली का दहन भक्तिभाव के साथ किया गया। वहीं विदिशा में होली का दहन के दौरान विद्युत लाइन में आग लग गई। हालांकि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग बुझाकर बड़ा हादसा टाल दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शनिवार दोपहर गेहूं की फसल में आग लग गई। यहां किसान हार्वेस्टर से फसल कटवा रहे थे। इसी दौरान हार्वेस्टर से चिंगारी निकली और फसल पर गिरी। इससे लगी आग तेजी से खेतों में फैलने लगी। आग की लपटें देख किसान घबरा गए। उनकी फसल आंखों के सामने जल रही थी। इसी बीच एक किसान अपनी मेहनत बचाने के लिए जलते खेत में उतर गया। आग उसकी फसल को जला रही थी, लेकिन वह हंसिया लेकर अपनी फसल तेजी से काटने लगा। हालांकि आग के सामने यह कोशिश छोटी साबित हुई। देखते ही देखते करीब 50 बीघा में खड़ी फसल राख हो गई। मामला शमशाबाद तहसील के पिपरिया गांव का है। लाखों रुपए की फसल के साथ हार्वेस्टर भी पूरी तरह जल गया। गांव के विजयकरण हार्वेस्टर से अपनी फसल कटवा रहे थे। अचानक एक जगह फसल में आग लग गई। धीरे धीरे आग खेत में फैलने लगी। अचानक किसानों को समझ नहीं आया कि क्या करें। इसी दौरान आसपास के कुछ और लोग जुट गए। उन्होंने पेड़ की टहनियों से आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। हालांकि दमकल की गाड़ियां आने तक फसल, हार्वेस्टर और ट्रैक्टर जल गए। अब कुछ समाचार खेल जगत से।
भोपाल की मनीषा कीर ने आईएसएफ वर्ल्ड कप में भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया है। इससे पहले प्रदेश के पिस्टल शूटर चिंकी यादव और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भी स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ा चुके हैं। इस विश्व कप में प्रदेश के निशानेबाजों द्वारा अब तक 4 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। इसके अलावा एक रजत और एक कांस्य पदक भी दिलाया है, जो अब तक किसी भी विश्व कप में राज्य अकादमी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं खेल के अन्य समाचारों में प्रदेश की टीम ने राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है और यह प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित की गई। उधर महिला सीनियर एक दिवसीय टूर्नामेंट में राज्य की टीम कल पश्चिम बंगाल के खिलाफ अपना मैच खेलेगी। भारत ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। पुणे में कल रात 330 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम निर्धारित 50 ओवर में 322 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की ओर से सैम करन ने 83 गेंद में 95 रन बनाए। करन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए। इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में हराया। भारत ने टेस्ट श्रृंखला 3-1 से जीती, जबकि टी20 में इंग्लैंड को 3-2 से हराया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम में पिछले कुछ दिनों में गर्मी में तेज वृद्धि हुई है। सागर, ग्वालियर और भोपाल संभाग के जिलों में तापमान काफ़ी बढ़ा है। राजधानी भोपाल में कल का दिन सबसे गर्म दिन रहा और तापमान 38.9 डिग्री पर पहुंच गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा था। सर्वाधिक तापमान होशंगाबाद में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं रायसेन में सबसे कम 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान और गुजरात से आ रही गर्म हवाओं के कारण भोपाल सहित कई शहरों के तापमान में वृद्धि हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोक निर्माण विभाग ने जबलपुर में केंद्रीय सड़क और अधोसंरचना निधि से फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 161 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता कुसुम सिंह मेहदेले ने पन्ना में एक बयान में कैन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध करते हुए कहा है कि इससे पन्ना टाइगर रिजर्व उजड़ जाएगा और घड़ियाल भी नहीं बचेंगे। रतलाम में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विधायक चैतन्य कश्यप ने संभागायुक्त और अधिकारियों से चर्चा कर एहतियाती उपाय करने को कहा है। पन्ना में वन विभाग द्वारा अचार तुड़ाई और संग्रहण पर 25 मई तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। छिंदवाड़ा जिले में शनिवार को 1600 से ज़्यादा लोगों ने कोविड टीका लगवाया। अब तक जिले में 28,000 लोग वैक्सीन डोज ले चुके हैं। खंडवा जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम में 8,000 से अधिक नसबंदी ऑपरेशन किए गए हैं, जो कि लक्ष्य से अधिक है। और शिवपुरी जिले में होली की भाई दूज, गणेश चतुर्थी और दिवाली के दूसरे दिन 5 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण योजना में प्रदेश देश में अव्वल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, योजना से पथ विक्रेताओं का जीवन आसान बनाने में मदद मिली। प्रदेश में कोरोना के 2,276 नए मामले सामने आए और रंगों का त्यौहार होली आज मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन के साथ मेरी होली मेरे घर का पालन करने की अपील की। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।